तो सीबीआई की कार्रवाई पर आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था सुशील मोदी का। इस पूरे मुद्दे ने बिहार की सियासत गरमा दी है और उसके अलावा बीजेपी किस तरह से घेर रही है अब नीतीश सरकार को, ये भी आप देख सकते हैं। पूरी तरह से सर मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगली खबर हमारी खनन घोटाले को लेकर है और उस पर छापे पड़े। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो चौंकाने वाली बात यह है कि रांची में जब प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने छापा मारा तो वहां AK-47 राइफल बरामद हुई है। और ये जो प्रेम प्रकाश हैं, ये मुख्यमंत्री के नजदीकी बताए जा रहे हैं और ये बेहद गंभीर मामला। अगर AK-47 राइफल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से पाई जाती है तो ये खनन घोटाले में एक बहुत बड़ा, क्योंकि खनन घोटाला जब भी सामने आता है, खनन की बात सामने आती है, खनन रोकने के लिए जब पुलिस प्रशासन की टीमें जाती हैं तो उस पर हमले होते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, हथियारों का इस्तेमाल होता है। ये बड़ा खुलासा। झारखंड में भी ईडी की छापेमारी हो रही है। आपने पहले ही बोल दिया था कि अगस्त क्रांति होने वाली है। अब बिहार में सीबीआई की छापेमारी हो रही है, उसको लेकर के राजनीति बड़े स्तर पर हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से इस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं और इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, एजेंसियां इंडिपेंडेंट हैं। यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो पहली बात, यदि लालू जी जेल गए तो उस वक्त लालू जी सरकार के, केंद्र सरकार के पार्ट थे। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री जी थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद भी सीबीआई ने उनको जेल भेज दिया। तो इसका मतलब क्या है? उसी तरह से कनीमोझी जी जेल गई, राजा जी जेल चले गए। वो लोग तो सरकार के पार्ट थे ना, डीएम के पार्ट थी। तो ये सारी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और कांग्रेस जो है, चूंकि अपने सहयोगी पार्टियों को वो दबाने का कोशिश करती थी, इस कारण से उनको लगता है अपने दिल से जानिए पुराया दिल का हाल। जो चीजें हो रही हैं, अब मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन सीबीआई की जो रोड बिहार में चल रही है, अब बिस्कोमान के वो हेड हैं। बिस्कोमान का जमीन जो है, आप कोऑपरेटिव का जमीन देवघर में है, मेरे इलाके में है, उसको प्राइवेट पार्टी के साथ बेच दिया है सुनील सिंह ने। क्या आपको लगता है कि इसका रेट नहीं होगा? सरकार के जमीन का जो है रेट नहीं होगा? बिस्कोमान को यदि गोडाउन के लिए दिया गया, बिस्कोमान के लिए यदि फैक्ट्री बैठाने के लिए दिया गया, तो क्या उसको प्राइवेट जो है पार्ट में बेचने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए दे दिया गया? तो सुनील सिंह इस तरह के शख्स हैं, यदि उनके ऊपर रेड हो रहा है तो कोई रीजन तो होगा ना। एक आईटी की रेड हो रही है। अब जेडीयू के मंत्री जो है, यदि इन्वेस्टमेंट कर रखेंगे भागलपुर में, तो उनके यहाँ रेड नहीं होगी क्या? यदि पंकज मिश्रा जो हेमंत सोरेन के सहयोगी हैं, यदि उन्होंने डायमंड और सोना कहीं से खरीदा, किसी ज्वेलर से खरीदा, तो उसके यहाँ रेड नहीं होगी क्या? मैं 50 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसदों को जानता हूं जिनको इनकम टैक्स का जो है नोटिस आया है, जिनको ईडी का नोटिस आया है, जिनके यहाँ रेड हुई है। हम लोग तो ह्यू एंड क्राई नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। निश्चिंती से रहिए, जो भी काम होगा जेन्युइन काम होगा।